हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया था। अब हम बात किसकी करने लगे? क्वेश्चन नंबर 45 की बातें करने लगे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 में वो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता क्या है। ठीक है ना? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? जो चीज मैंने बेची वो कितने की खरीदी थी। लिख लो ये बात, फिर भूल जाएगी। जो चीज मैंने बेची वो कितने की खरीदी थी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मैंने क्या कहा, क्या हो गई? जो चीज मैंने बेची है वो कितने की खरीदी थी, वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि डिस्पोज का मतलब है बेचना। वो बेची हुई चीज मैंने कितने की खरीदी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। अच्छा, अब हम कौन सी डेट को खड़े हुए हैं? उसने कहा जी ऑन September 30, 2006 वेरियस आइटम्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हैव अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। बुक वैल्यू क्या होती है? रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, जो डेप्रिसिएशन के बाद रह जाती है। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी थी? 3 लाख। कितने का वो, मैं कितने की बेची मैंने वो चीज, 3 लाख वाली चीज? 70,000 की बेच दी। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है बेची कितने की। मुझे तो जानना क्या है, वो खरीदी कितने की थी। क्या उसने खरीदने का बताया कितने की खरीदी थी? नहीं बताया। अच्छा, लेकिन उसने डेट बता दी। परचेज कब किया था हमने उसको? 1 अप्रैल 2004। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या था? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन। में स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल क्या था? हर दफा डेप्रिसिएशन सेम ही चार्ज होगी। ओके। और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर को। तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड में अब ये मुझे रिवर्स करना है क्वेश्चन को। पहले तो हमने सीधी चीज सीखी थी ना, अब क्या करना है? हमने इसका रिवर्सल करना है। तो रिवर्सल कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे WDV पता है। WDV उसने कितनी बताई है? 3 लाख। हमने कहा जी 3 लाख की उसने WDV बता दी। डेप्रिसिएशन का रेट कितना बता दिया? 10% है। और ये 10% जो होता है ये कितने अरसे का होता है? 1 साल का। मैंने कहा ठीक है। तो WDV हमने खरीदा कब था ये? 1 अप्रैल 2004 को। और कब तक चलाया ये सेट? कब तक चलाया, किस दिन बेचा है मैंने? 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर 2006। अच्छा, तो 30 सितंबर 2006। तो कितने महीने टोटल मैंने इस्तेमाल किया? तो गिनती करें। तो 2004 में कितने महीने इस्तेमाल किया? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बने? 9। तो 9 मंथ्स ये हो गए। 2005 के पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ। और 2006 में फिर से 9 महीने इस्तेमाल हुआ। तो टोटल कितने महीने इस्तेमाल हुए? 30 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है। कितने मंथ्स इस्तेमाल हुआ है? 30 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है। और WDV का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जो चीज मैं खरीद के लेकर आता हूं वो कितने परसेंट होती है हमेशा?
100%। ओरिजिनल चीज हमेशा कितने परसेंट होगी? क्योंकि अब मेरे पास यहां पे अमाउंट नहीं है, तो मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा? परसेंटेज के थ्रू जाना पड़ेगा। जब भी मैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करने जाऊंगा तो हमेशा किसका इस्तेमाल करूंगा? परसेंटेज का इस्तेमाल करके रिवर्स बैक जाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं रिवर्स बैक नहीं जा सकता। तो ओरिजिनल चीज कितने परसेंट? तो कॉस्ट कितनी आ गई? 100%। क्लियर? माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी? 10%। साल कितने बनते हैं वैसे? मंथ्स को जरा ईयर्स में कन्वर्ट करो। 30 डिवाइड बाय 12। 2.5 ईयर्स। इसका मतलब है 2.5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। कितनी? 10% हर साल। तो 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2.5 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा बेसिकली? 25%। कितना बन जाएगा? 25%, क्योंकि मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 10% थी। और 2.5 साल तक इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब 2.5 साल तक टोटल कितना डेप्रिसिएट हो गया? 25%। तो 100 में से जब 25% निकल गया तो पीछे डब्ल्यूडीवी कितनी रहेगी फिर? 75% डब्ल्यूडीवी रह गई मेरी। क्लियर? अब देखना है कि इन तीनों में से मुझे किस चीज की अमाउंट गिवन है। अमाउंट किसकी गिवन है मुझे? डब्ल्यूडीवी की। कितनी? 3 लाख। अब यहां से मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने लगा। और उसकी परसेंटेज कितनी बनती है डब्ल्यूडीवी की? अभी हमने कैलकुलेट की 70। तो अगर मैं 75 पे डिवाइड कर दूं तो 1% की अमाउंट आ जाएगी। मुझे चाहिए कितनी परसेंट अमाउंट? कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज क्या थी? 100। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट निकलेगी। यानी कि वो एसेट मैंने कितने का खरीदा था? 4 लाख का खरीदा था। तो ये मेरा आंसर बन गया। कोई मसला? हाँ भाई। एनी प्रॉब्लम? क्लियर कहानी? खत्म हो गया सवाल, क्वेश्चन 45। अच्छा, ये आसान था क्योंकि ये क्या था? स्ट्रेट लाइन। मुश्किल किधर आएगी? जब सवाल आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम तो नहीं होती। तो उधर मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो उसको कैसे टैकल डाउन करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने किसके थ्रू कर लिया? स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कर लिया सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्वेश्चन भी सेम ही है, बस फर्क क्या है? इधर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो अब इसके थ्रू मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बेसिकली क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 46। एसिड किस दिन खरीदा? 1 अप्रैल 2004 को खरीदा। अब मैंने क्या कहा था? कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट रखनी है? 100%। तो कॉस्ट को मैंने क्या ले लिया? 100। क्लियर? हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो रही थी? 10%। तो पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? 31/12/4। कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इसके ऊपर? 9 मंथ्स की। तो 10% का आप ले लो 9/12। कितना आ जाएगा? 7.5। कितना आ जाएगा? अब 7.5 यहां से माइनस कर दो। तो पीछे 31/12/4 की डब्ल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी बनती है? 92.5। लेकिन अभी तक तो मैं अपनी डेट तक नहीं पहुंचा ना। मैंने कौन सी डेट तक पहुंचना है? 30 सितंबर 2006 तक। तो अगली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? अगले साल के आखिर में। 31/12/5। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो 92.5 का 10% कितना बना? 9.25। माइनस कर देंगे। 31/12/5 डब्ल्यू कितनी
है 83.25। कोई मसला यहां तक? ओके। फिर मेरे पास क्या आ गया? अब 2006 में मैंने कब बेच दिया? 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2006। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% इंटू 9/12। तो 83.25 का 10% लो और उसको 9/12 कर दो। कित 6.243 माइनस कर देंगे तो पीछे 30/9/6 की WDV कितनी परसेंट आ जाएगी? 77.01%। इसका मतलब है मेरी एसेट की वैल्यू कितनी परसेंट रह गई? 77.01। और मुझे क्या चाहिए थी? कॉस्ट। तो ये WDV किस डेट की है? 30 सितंबर की। और इस डेट को मेरी WDV अमाउंट में कितनी मौजूद थी मेरे पास? 3 लाख। अमाउंट में कितनी थी? 3 लाख। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 3 लाख को उठाते हैं, उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा जी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अब। तो मुझे WDV की अमाउंट गिवन थी 3 लाख, उसको उसी की परसेंटेज पे डिवाइड कर दिया। WDV की परसेंटेज कितनी थी? 77.01। कॉस्ट कितने परसेंट थी जो मुझे चाहिए? 100%। निकाल दो कितना आ रहा है। 389। 38955 9 या 5560 कर दो। 560 कर दो इसे। ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ दी। कोई मसला? क्लियर है कहानी? ओके। नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा ये तो अभी मैंने बेसिक सवाल कराया था। अब क्योंकि पहले तो हमने कॉन्सेप्ट सीखना था ना बेसिकली कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने सीख लिया। अब इसको सवालों पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, अब वो वाली बात सीखेंगे हम। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाई है। क्योंकि अक्सर क्या होगा, वो मुझे सवालों में क्या करेगा, मुझे WDV बता देगा, डेप्रिसिएशन का मेथड बता देगा, डेप्रिसिएशन का रेट बता देगा, लेकिन वो मुझे ये नहीं बताएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। क्योंकि जब भी आप कोई चीज बेचते हो, तो हमने क्या कहा था, रेलेवेंट अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट में से तो उसकी कॉस्ट माइनस करनी है ना, और कॉस्ट वो सवाल में देगा ही नहीं। तो फिर कॉस्ट मुझे ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट अ वर्किंग, एक वर्किंग है क्वेश्चन में जिसके थ्रू हम ये कॉस्ट कैलकुलेट किया करेंगे। क्लियर बात? कोई मसला? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कहता है प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। रेलिवेंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट थे हमारे पास? कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर कोई डिस्पोजल है तो, बिल्कुल डिस्पोजल भी है तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। 3 तरह के अकाउंट्स बनेंगे। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है एसेट का नाम? प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? 6 लाख।
प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख, 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 ओपनिंग बैलेंस 6 लाख। अच्छा, एसिड जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसिड जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो बताओ कोई एसिड नया आया? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, एडिशन एक मौजूद है मेरे पास। एक एडिशन उसने मुझे दे रखी है। कितने की एडिशन है? 70,000 की। कितने की? 70,000 की। कब? 1 फरवरी 2012। 1 फरवरी 2012 एडिशन हुई कितने की? 70,000 की। फिर एक एसिड मैंने बेचा भी है। किस दिन बेचा है? 31/3/12 को। 31 मार्च 12 को। ठीक है। 31 मार्च 12 डिस्पोजल। जी, डिस्पोजल की है मैंने। तो कितने की है? उसकी कॉस्ट कितनी थी? यहां पर तो उसने सिर्फ बुक वैल्यू बता दी और ये बताया कि वो बेचा कितने का। क्या कॉस्ट पता है? कॉस्ट नहीं पता तो कॉस्ट मुझे क्या करनी पड़ेगी? वो परसेंटेज के थ्रू मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग? तो उसने दे रखा है कितना? 20% स्ट्रेट लाइन। एसएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे 20% उसने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो ये सेट मैंने कब खरीदा था? जो बेचा है मैंने 1/7/2009 को, और बेचा कब है? 31/3/12 को। तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 2009 में 6 महीने, 10 में 12, 11 में भी 12 महीने, और 12 में 3 महीने। तो टोटल कितना हो गया? 33 मंथ्स। कितने हो गए? 33 मंथ्स। तो 33 मंथ्स मैंने इस्तेमाल किया। तो यहां से मैं एक वर्किंग करूंगा। वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है? तो हमने कहा जी ठीक है। फार्मूला क्या था? WDV = कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, वैसे ये 33 मंथ्स को जरा ईयर्स में कन्वर्ट करो, कितना बनता है 12 पे डिवाइड करके? 2.75। ओके। तो डब्ल्यू कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो रही थी? 20%। कितने साल? 2.75 ईयर्स। तो बताओ ये कितना परसेंट बनता है? 20 को जरा 2.75 से मल्टीप्लाई करो। 55%। तो जब 100 में से 55% निकालोगे तो WDV कितनी बचेगी? 45%। और उसने WDV की अमाउंट कितनी दे रखी है मुझे? बुक वैल्यू ऑफ 15,000। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। 15,000 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? 45% को। तो मैं यहां से कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 45 × 100। तो 33,333। तो डिस्पोजल जो मैंने की है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 33,333। कोई मसला? एनीवन? एनी क्वेश्चन? और कोई एसिड खरीदा और बेचा? और तो कोई नहीं खरीदा बेचा ना? तो फिर ठीक है, साल के आखिर में क्या कर दोगे इसको? क्लोज कर दोगे। 31/12/12 क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आया? 6 लाख
कितना आया? ठीक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कोई मसला? फिर क्या बनेगा इसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर होती है। तो एक एक 12 को ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? कितना दिया है ओपनिंग बैलेंस? हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंस दिया है मुझे 2 लाख का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख का। फिर साल के आखिर में 31/12/12 को डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? इसके लिए करेंगे वर्किंग नंबर 2। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2012। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ताकि मुझे पता लग सके कौन से एसेट साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक थे। तो ओपनिंग कितने थे मेरे पास? 6 लाख के। 6 लाख में से हम कितना माइनस कर देंगे? 3 लाख, सॉरी 33,300, क्योंकि ये तो मैंने बेच दिया था। तो बाकी एसेट्स जो बचे उनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, दैट इज 20%। बताओ जी कितना आया? 11333333, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। एडिशन कितने की हुई थी? 70,000 की एट द रेट ऑफ 20%। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? पूरा साल तो नहीं हुआ ना? कब खरीदा था मैंने? 1 फरवरी को। तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने? 11 महीने। तो उसके ऊपर कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 11 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हाँ जी, 11 महीने की कितनी बनी? हाँ जी। 128 33 पॉइंट। वो ठीक है, 33 कर दो बस, ठीक है काफी है। फिर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल वाला एसिड कितने का था? 33,333 का। उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट 20%। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? कब बेच दिया था मैंने? 31 मार्च को। तो कितने महीने चला? 3, जनवरी फरवरी और मार्च। तो 3/12 कितना आ गया? 1667। टोटल कर दें इसका। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बन गई पूरे साल की? 127,833। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 127,833। फिर क्या करना है? हमने 31/3/12 को एसिड बेचा था। तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो डिस्पोजल में वो भी निकालेंगे हम। इसके लिए करेंगे हम वर्किंग नंबर 3, कि अब तक पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई है। तो हमने कहा जी टोटल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है? हमने कहा जी टोटल 55% चार्ज हो चुकी है। ऐसे ही है। एसिड कितने का था? वर्किंग नंबर 3, accumulated depreciation of disposed asset।
एसेट हमने खरीदा कितने का था? 333333 का। और रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई थी जब मैंने बेचा? 15,000। तो बाकी सारा तो डेप्रिसिएट हो चुका था ना? बाकी सारा डेप्रिसिएट हो चुका था। तो रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी 15,000, तो 15,000 निकाल दो उसके अंदर से। तो कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका था उसका अब तक? 18,333। तो यहां से निकाल देंगे 18,333। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? 31/12/12 का क्लोजिंग बैलेंस का आ जाएगा कितना? करें कैलकुलेट, इन दोनों को ऐड करें और उसको माइनस कर दें। 309,500। ले जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो गई। कोई मसला? हाँ भाई, क्लियर है कहानी? अब कौन सा अकाउंट रह गया सिर्फ? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? हमने कहा जी ये थी 33,333 की। और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की है? हमने कहा वो 18,333 की थी। और हमने ये एसेट बेचा कितने का था? बेचा हमने है ये 15,800 का। कितने का बेचा है? 15,800 का। तो कैश कितना आया? 15,800 आया। तो बताओ कौन सी साइड भरी, डेबिट या क्रेडिट? तो बेसिकली क्रेडिट साइड भरी है, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास गेन या लॉस आ जाएगा। तो गेन आ रहा है कितने का? 800 का गेन आ रहा है हमारे पास। करके देख लो। 800 का क्या आ रहा है? गेन आ रहा है हमारे पास। कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 48।
यहां तक कहानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है? मिस्टर उमर हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट उसने बता दी, प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी, रेट डब्ल्यूडीवी है। डब्ल्यूडीवी मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब क्या है बेसिकली, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से चलना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। तो क्वेश्चन 48, इसके अंदर भी उसने रेलिवेंट अकाउंट ही बनाने को गए थे। तो रेलिवेंट अकाउंट में सबसे पहले चीज क्या आ गई? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 जनवरी 12 को? 5 लाख का। कितना है? 5 लाख का। एनी एडिशन? तो हमने कहा बिल्कुल एडिशन हुई है 77,000 की, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमने कहा जी 1 फरवरी 12 को एक नया एसेट आया कितने का? 77,000 का। और हमने एक एसेट बेचा कब? 31/3/12 को। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी मुझे नहीं पता। 31/3/12 को एक एसेट मैंने बेचा है, इसकी मुझे डिस्पोजल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कर लेते हैं वर्किंग नंबर 1। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हमने एसिड कब खरीदा था ये वाला? 1/8/2009 को। कब खरीदा था? 1/8/2009 को। तो हमने कहा था हम परसेंटेज के थ्रू वर्किंग करेंगे। 1/8/9 को तो कॉस्ट में कितने परसेंट कंसीडर करूंगा हमेशा? 100% कंसीडर करूंगा। पहले डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? 31/12/9 को। डेप्रिसिएशन का रेट क्या था? 20%। कितने महीने इस्तेमाल हुआ 2009 में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने बने? 5। बेटा उंगलियों पे गिन लिया करते हैं। 100 × 20 × 5/12। कितना आ गया? 8.33%। निकाल देंगे। तो 31/12/9 को डब्ल्यू कितनी आ गई? 91.67। हमने कब बेचा? 2012 में। तो अभी 2010 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 2011 में भी करेंगे। तो 31/12/10 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो 91.67 का लो 20%, कितना आ रहा है? 18.33। तो 31/12/10 की डब्ल्यू कितने परसेंट आ गई? 73.34। फिर 31/12/11 को भी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 20%। तो 73.34 का ले लो 20%, कितना आ रहा है? 14.67। तो 31/12/11 की डब्ल्यू
58.67। फिर हमने कब बेचा? 31/3/12 को। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने की चार्ज होगी? सिर्फ 3 महीने की चार्ज होगी। तो 3/12। तो कितना आ गया? 2.93। तो बताओ जी, 31/3/12 की WDV कितनी आ गई फिर? कितना? 55.74। ले जी। जब हमने चीज बेची तो उस टाइम उसकी परसेंटेज क्या थी? 55.74। और उसकी WDV थी कितनी? वो उसने मुझे बताया, बुक वैल्यू थी उसकी 12,000। बुक वैल्यू कितनी थी? 12,000। तो 12,000 को मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा ठीक है, कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 55.74 मल्टीप्लाई बाय 100। करो जवाब कितना आ रहा है? 2152.8। 0.5 है तो 9 कर दो। 2152 आ गई कॉस्ट। तो यहां से हम क्या कर देंगे? डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। दैट इज 21,529। ना कोई एडिशन हुई इसके अलावा, ना कोई डिस्पोजल हुई है। तो 31/12/12 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर दो। कितना आ रहा है? 555,471। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा अकाउंट बना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी। 1 जनवरी 12 को ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? ये 1.5 लाख का। कितना बैलेंस गिवन है? 1.5 लाख का। फिर साल के आखिर में 31/12/12 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके लिए करेंगे हम वर्किंग नंबर 2। लो जी, वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन 2012। सबसे पहले क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स एट WDV, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है? WDV मेथड है। मेथड कौन सा हमारा? WDV मेथड है। तो ठीक है। ओपनिंग एसेट्स कितने के थे मेरे पास? 5 लाख के। लेकिन मुझे WDV मेथड लगाना था, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1.5 लाख की। तो वो मैंने क्या कर दी? माइनस कर दी। तो ये ओपनिंग WDV आ गई। लेकिन इसके अंदर से भी मुझे और क्या माइनस करना है? डिस्पोजल की WDV भी चाहिए। मुझे डिस्पोजल की WDV भी चाहिए। तो उसके लिए मैं वर्किंग करूंगा, वर्किंग 2.1।
क्योंकि मुझे यहां पे ओपनिंग जो मेरा था WDV वो भी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ क्या है, परसेंटेजेस मौजूद है ना डिस्पोजल की। उनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अमाउंट में। तो ओपनिंग कहां से मिलेगा मुझे, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा। पिछले साल के क्लोजिंग WDV कितना था परसेंटेज में, 58.67 था। ठीक है, अब तो मेरे पास कॉस्ट आ चुकी है ना, अब मैं कॉस्ट का डायरेक्ट परसेंटेज ले सकता हूं। ठीक है, हमने कहा जी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। तो हमने कहा जी कॉस्ट कितनी थी, 21,529। इसका कितना परसेंट ओपनिंग WDV था, 58.67%। तो इसका लो जरा, 58.67% कितना आता है, 36 है, क्या हो गया, 21,529 का 58.67% लो, 12,631 आ गई। अच्छा, तो ओपनिंग WDV, मेरे ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोज एसेट आ चुकी है, तो कितनी है, 12,631। 12,631 कौन सी वर्किंग चाहिए, वर्किंग नंबर 2.1 से। अब वो एसिड बचे जो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक मौजूद रहे, तो इनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो करो जरा, कितना आ रहा है, 67474, 474। फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। एडिशन कितने की हुई थी, 77,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 20%। कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 11 महीने, क्योंकि मैंने फरवरी में खरीदा था। सिर्फ जनवरी का ऐसा महीना है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, बाकी तो 11 महीने चार्ज होगी। तो 11/12 कर देंगे, तो कितना आएगा ये, 14,117। फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल। डिस्पोजल वाला एसिड कितने का था, कॉस्ट में कैलकुलेट कर चुका हूं, 21,529 का। और इस साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसके ऊपर, ये भी मेरे पास परसेंटेज में मौजूद है सिर्फ, कितनी, 2.93%। ये साल चार्ज हुई है ना डेप्रिसिएशन। ये देखो 31/3/12 को तक कितनी परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, 2 पॉइंट। तो फिर इसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कहा जी 2.93% ले लो, इसका कितना, 21,529 का 2.93%, तो कितना आ जाएगा, 631। तो इस साल जितने भी ऐसे थे उनके सबके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तब क्या करना है, इन सब का टोटल कर दें, टोटल कितना बनता है, 82,222। तो जी इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई 82,222। कोई मसला, फिर हमने क्या करना था,
29 3 12 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से डिस्पोजल भी निकालनी है, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी? कॉस्ट कितनी थी? हमने कहा जी 21,529, 21,529, और आखिर में डब्ल्यूडीवी कितनी रह गई थी इस एसिड की? उसने कहा जी आखिर में इस एसिड की डब्ल्यूडीवी रह गई थी सिर्फ 12,000, तो बाकी सारा डेप्रिसिएट हो गया था, तो 12,000 इसके अंदर से निकाल दो। 21,529 में से 12,000 निकाल दोगे तो बाकी सारा डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है, 9,529। और फिर साल के आखिर में क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1.5 लाख प्लस 82,222 और माइनस 95,129, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 222,693। कोई मसला यहां तक? सबको क्लियर है कहानी? एनी वन, एनी क्वेश्चन? फिर लास्ट में क्या आएगा इसका? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट कितना आएगा? डिस्पोजल अकाउंट की तरफ चलते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 21,529 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है इसके ऊपर? 9,529। और ये बेचा कितने का? हमने ये बेचा है 16,300 का। कितने का बेचा है? 16,300 का। तो कौन सी साइड भारी है? क्रेडिट साइड भारी है। तो क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो गेन आ रहा है। पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर कितने का गेन है भाई डिस्पोजल के ऊपर? 4,300 का गेन आ रहा है। तो यहां तक कोई मसला? यहां तक कहानी सबको क्लियर है? ठीक हो गया। बाकी भाई इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।